नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रामचंद्र जी जो है लंका से आ गए हैं। उनके लवकुश भी बड़े हो गए हैं। सीता जी भी आ गई हैं उनके पास वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से। तो रामराज में जो है उनकी दैनिक दिनचर्या क्या होती है, किस तरह से उनका सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक उनका जो है दैनिक नित्य कर्म होता है, और किस तरह से एक बार जो है वो अपने सोते समय सीता जी जो है प्रश्न पूछती हैं कि महाराज हमारे 2 ही पुत्र क्यों हुए, आगे क्यों नहीं हुए। तो रामचंद्र जी देखिए क्या उत्तर देते हैं। फिर वो कहती हैं अच्छा पुत्र न सही तो पुत्री सही, पुत्री भी क्यों नहीं हुई। तो वो बताते हैं उसका कारण देखिए, जो कि आपको आश्चर्य में डाल देगा कि भगवान रामचंद्र जी जो है किस तरह से एक पुत्री के लिए कहते हैं कि ये पुत्री अगर हो जाती है तो उससे क्या क्या करना पड़ता है, और वो मैं कैसे करता। दोस्तों, वही सामंतवादी सोच जो है यहाँ रामचंद्र जी की प्रदर्शित होती है। और वो फिर ये कहते हैं कि अगर तेरी इच्छा ज़्यादा पुत्र पुत्रियाँ करने की है तो इस जन्म में तो छोड़, जो इस जन्म में तो है ठीक है, लवकुश हैं, और फिर उनके अब नाती पंती हो गए, बेटे हो गए, उन्हीं पर संतोष कर। अगर ज़्यादा चाहिए तो हम मिलते हैं फिर द्वापर युग में, और फिर वहाँ 16,000 रानियाँ होंगी, उनमें से 8 और होंगी जो पटरानियाँ होंगी, उनमें से एक आप भी होंगी, फिर आपके अनेक पुत्र होंगे, पुत्री भी होगी। तो दोस्तों, इस तरह का ये बड़ा मनोरंजक विषय है। देखते हैं दिनचर्या 503 से पढ़ रहा हूँ, राज्य कांड है दोस्तों, आनंद रामायण से। राम को देखकर एक दिन सीता ने लज्जित भाव से कहा, सपचाते हुए कहा, हे राजीव पत्राक्ष राम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप नाराज मत होना। मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कुश के जन्म लेने के पश्चात, यानी पहले लव हुआ फिर कुश हुआ, कुश के जन्म लेने के पश्चात देखिए कितना विलक्षण प्रश्न पूछा है दोस्तों। कुश के जन्म लेने के पश्चात मेरे गर्भ क्यों नहीं रहता महाराज, आप बताइए। तो उसका क्या कारण है, अब क्यों नहीं रहता है गर्भ। ऐसे ही है, साधारण स्त्री भी पूछ लेती हैं, ऐसे ही सीता जी भी एक साधारण स्त्री की तरह सवाल करती हैं। अपने मन का सवाल है, मन की बात है, रामचंद्र जी से कह रही हैं। तो सीता के इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराते हुए राम बोले, क्या बोले, हे कमल नेत्री सीते, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, मेरी तबीयत खुश कर दी। मैं सब कारण बतलाता हूं, आप चिंता न करो, धैर्य धारण करके सुनो। हे सुमध्य, तुम सावधान होकर सुनो। हे प्रिय, प्रथम मुझे यह बतलाओ, मेरा भी सवाल है, मैं उत्तर तो दूंगा, लेकिन पहले मेरा भी सवाल है कि तुम अधिक पुत्र की इच्छा क्यों रखती हो। 2 ही बहुत हैं, 2 ही अच्छे, इतने ही बच्चे, 2 ही बच्चे, 2 ही अच्छे, तो आप ये क्यों करती हैं। आज भी यही नारा है, बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन आप अधिक पुत्रों की लालसा क्यों कर रही हो सीते। संसार में उत्पन्न कुल में अधिक पुत्र तो नहीं होना चाहिए, ज्यादा पुत्र का क्या होना है, क्योंकि अधिक पुत्रों में यदि एक भी दुराचारी हुआ, दुष्ट राक्षस हुआ, तो वह समस्त कुल को बदनाम करता है, लांछित करता है सीता जी। इसलिए हे मैथिली, मुझे अधिक पुत्रों की आकांक्षा नहीं रहती, मुझे तो नहीं है। मेरी इच्छा न होने के कारण ही तुम्हें गर्भ नहीं रहता। भाई, जब मेरी ही इच्छा नहीं है तो फिर आपके गर्भ ही कैसे रहेगा। इसलिए बच्चे 2 ही अच्छे। आगे क्या कहते हैं, पुरुष को केवल एक पुत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए, बस। देखिए परिवार नियोजन के कितने समर्थक थे हमारे भगवान राम, जो अपने अलौकिक गुणों से कुल को भूषित कर सके। एक ही पुत्र हो, सपुत्र हो, सपूत हो, वही अच्छा है। 100 कपूतों से कोई लाभ नहीं है, जैसे कौरव हो गए थे सब, क्या फायदा है, खुद भी मरे, दूसरों को भी मारा। आगे कहते हैं, कृमि के समान यानी कीड़े के समान व्यर्थ जन्म लेने वाले बहुत से दुष्ट पुत्रों से क्या लाभ। ठीक कहा है। हाँ, ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गए, 10-10, 15-15, 20-20 हो रहे हैं, हो जाते हैं सीता, उनसे क्या लाभ है। बस ये दोनों हमारे तो चिरंजीवी हों, बस यही अमर रहे। ये मेरे 2 नेत्र, 2 भुजा, चंद्र सूर्य और हमारे तथा लक्ष्मण के समान है लवकुश। तुमको 2 पुत्र तो हो ही गए सीता, अब यही उचित है कि और संतानें न हो, बस यही ठीक है सीता जी। तब सीता ने कहा, किंतु हमको कोई कन्या क्यों नहीं हुई महाराज। ये भी बात सही है भाई, 2 पुत्र हो गए, ठीक है आपकी बात में, तो एक कन्या भी तो चाहिए।
हाँ, 2 भाइयों के लिए 1 बहन तो चाहिए, क्यों नहीं हुई? इसका क्या कारण है? हे राम, ये मुझसे कहिए, ये इसका भी बताइए आप। तो सीता के इस प्रश्न को सुनकर राम ने कहा, यदि तुम्हारे कन्या होती तो मैं किसको देता। दोस्तों, ये समझने की बात है। देखिए, लड़की को भार आज ही नहीं समझा जाता है, पहले भी रामचंद्र जी को भी समझना पड़ा, कन्या को भार। अब देखिए, गहराई से सोचिए दोस्तों, वो सीता जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि तो एक पुत्री भी तो होनी चाहिए, जबकि ये जितने भी राजा थे, जितने भी ये ऋषि मुनि थे, सब पुत्र का ही वरदान मांगते थे। देवता, ब्रह्मा, विष्णु महेश सब पुत्र का ही वरदान देते थे, और पुत्री का कोई वरदान नहीं मांगता था, ना किसी को पुत्री चाहिए। और आज भी यही होता है, पुत्री हो जाए तो ऐसे हो जाते हैं, माँ बाप के चेहरे मुरझा जाते हैं, ऐसा लगता है कोई विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो। आज की परिस्थितियां और वो परिस्थितियां, रामचंद्र जी जिनको हम भगवान कहते हैं, वो क्या जवाब देते हैं दोस्तों, बड़ा दिलचस्प है, सोचने लायक है, बड़ा गंभीर विषय है। वो क्या कहते हैं, सुने आप ध्यान से। कन्या क्यों नहीं, इसका क्या कारण है? हे राम, ये मुझसे कहिए। सीता के इस प्रश्न को सुनकर राम ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या होती तो मैं किसको देता, यानी मेरे कन्या हो भी जाती तो उस कन्या के योग्य वर, योग्य छत्री मैं कहाँ ढूंढता, किसको देता। देखिए, रामचंद्र जी भी असमर्थ हो रहे हैं अपने को कि उसकी शादी कैसे करता है, किसको देता। इस जगती, क्योंकि इस जगती तल पर, इस यानी भूमंडल पर मेरे समान कौन राजा है? सबसे बड़ा राजा मैं ही हूँ, मेरे समान कोई राजा नहीं है। तो मुझे उस अपनी बेटी के लिए मेरे जैसे कुल का कौन वर मिलता, मैं कहाँ ढूंढता, जो इस सप्तद्वीप का महान स्वामी हो, इस 7 द्वीपों का। दोस्तों, महाद्वीप 7 ही हैं, सबके स्वामी थे। रामचंद्र जी कह रहे हैं, मैं इस सप्तद्वीप का स्वामी हूँ, और मेरे समान इस भूमंडल पर कोई राजा नहीं है जिसकी स्त्री को तुम सिर से नमन कर सको। तुम उसको नमन करती, तुम उसको सिर झुकाती, यानी अपनी समधिन को। ऐसी कोई स्त्री नहीं है, हमारे समक्ष कोई राजा ही नहीं है, फिर हम किसको देते, किसको तुम शीश झुकाती। संसार में ऐसा कौन है जो मेरा जामाता बन सके? देखिए, कौन है? अरे आगे हो जाता रामचंद्र जी, ये पैदा तो करते, पुत्री करने का साहस तो पैदा करते। आप तो अभी हुई भी नहीं है, कुछ बात ही नहीं है, फिर भी घबरा रहे हो कि कौन राजा होता, किसको मैं जमाता बनाता। ये तो वही बात हो गई ना, जो कि कुछ लोगों में आज भी है कि भाई हम किसके पैर छुएंगे, कन्या हो जाएगी तो हमारा तो सिर झुक जाएगा कन्या हो जाने पर, इसलिए भ्रूण हत्या करवा देते हैं, और लड़कियां हो भी जाती हैं उनको मरवा देते हैं। ये जो है सामंतवादी सोच थी मनुष्य की, पुरुष प्रधान समाज की सोच थी। वो देखिए रामचंद्र जी के समय में भी थी, और स्वयं रामचंद्र जी जो है इसके शिकार थे। और मैं नहीं कहता, ये देखिए वाल्मीकि जी महाराज बता रहे हैं। अब पता नहीं वो कल्पित बातें कह रहे हैं या सत्य बातें कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों कह रहे हैं। 504 प्रश्न देखिए, बहुत रोचक है, आप देखिए। इस जगती तल मेरे समान कौन राजा है जो इस सप्तद्वीप का महान स्वामी हो, जिसकी स्त्री को तुम सिर से नमन कर सको। संसार, अब ब्राह्मणों को तुम नमन करते हो, उनके पैर धोते फिरते हो, तुम अपनी लड़की के लिए, कोई लड़का नहीं उसके पैर नहीं छू सकते थे, उसको जो है सिर नहीं नवा सकते थे समझने को है। तुम आम साधारण ब्राह्मणों के तुम चरण धोते रहते हो, उनके हर समय दान दक्षिणा देते रहते हो, अपनी बेटी के लिए तुम इतना नहीं कर सकते थे। रामचंद्र जी, सवाल तो उठता है, संसार में ऐसा कौन है जो मेरा जामाता बन सके? बस मैं ही जामाता बन सकता हूँ जनक का, और कोई मेरा जामाता कैसे बन सकता है? मेरे समान कोई है ही नहीं। संसार में ऐसा कौन वर प्राप्त होता कि विवाह में जिसके पैर मैं अपने हाथों से धोता? बाप को कन्यादान करते समय माँ बाप को पैर धोने होते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन वर होता जिसके मैं अपने पैरों, अपने हाथों से पैर धोता। और ब्राह्मणों के पैर आपने बार बार धोए, सब जगह धोए, अपने जामाता के पैर धोने में आपको संकोच होता। वहाँ आप जो है अपने को सप्तद्वीपों का राजा कह रहे हैं, और रामचंद्र जी जो है देखिए कैसी बात कर रहे हैं। इसी कारण मैंने पुत्री की इच्छा नहीं। बताइए कितनी तिरस्कृत रह गई ये पुत्री की भावना जो है। फिर जो कुश आदि की कन्याएं हुई हैं,
ये कुशादि की भी तो ही है, क्या उनकी नहीं करोगे शादी रामचंद्र जी आप? कुशादि की जो कन्या हुई हैं, क्या वे बालिकाएं तुम्हारी नहीं है सीता? बिल्कुल है। हे सीते, क्या तुम यौवन के मद से मोह को तो नहीं प्राप्त हो रही हो? हाँ, अभी आप में यौवन का मद छाया हुआ है, तभी तो कहीं ऐसी बहकी बहकी बात नहीं कर रही हो कि तुम्हें और संतान चाहिए है। मद के, क्या तुम यौवन के मद से मोह को तो प्राप्त नहीं हो रही हो? त्रैलोक माता होकर भी, तीनों लोकों की माता होकर भी तुम इस प्रकार आत्म विस्मृति की यानी बहकी बहकी सी बातें करती हो। संसार का यह समस्त स्त्री रूप तुम्हारे ही अंश से तो उत्पन्न हुआ है। भाई पुत्री न सही, ये सारी स्त्रियां जो है वो तुम्हारे ही अंश से तो पैदा हुई हैं। इसी प्रकार संसार का जितना भी पुरुष रूप है वह मेरे ही अंश से उत्पन्न है। वो बात अलग है कि आप जो है ब्राह्मणों के पुत्रेष्टि यज्ञ से पैदा हुए, आप जो है दशरथ के अंश तो थे नहीं महाराज। और ये बात मैं नहीं कहता, ये सारी रामायण कहती है। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे पुरुष जो है ये सब मेरे ही अंश से उत्पन्न है। आपके अंश से उत्पन्न कहाँ है? आप क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न है, और क्षत्रिय शूद्र जो है ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न है महाराज। वैश्य जो है ब्रह्मा के जांघों से, और क्षत्रिय जो है ब्रह्मा की भुजाओं से। फिर आपके अंश से कहाँ उत्पन्न होगा? समस्त स्त्री पुरुष तुम्हारे ही पुत्र और पुत्रियां हैं। और सीता जी का तो खुद पता नहीं था, घड़े में निकली थी। उनका कौन थी माता कुछ पता ही नहीं है, पिता कौन था। जनक जी को मिल गई थी हल चलाते हुए खेत में, तो उनकी कह दिया सारी स्त्रियां तुम्हारा अंश हैं और ये सारे मनुष्य जो हैं मेरे अंश हैं। शास्त्र कई पुत्रों के भी उत्पन्न करने की जो आज्ञा देता है, उसका यह कारण है कि कदाचित उनमें से कोई एक भी सपूत निकल गया तो वह गया में श्राद्ध करके कुल का उद्धार कर देगा। हाँ, शास्त्र तो इसीलिए कहते हैं ज़्यादा पैदा करो, क्योंकि कोई एक तो निकलेगा जो हम तक आएगा, गया आएगा, श्राद्ध करेगा, दान देगा हमें। कोई एक तो सपूत होगा। मान लो कुछ नास्तिक निकल गए, कुछ नहीं मानते हैं इन ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों को, श्राद्ध आदि को, तो एक तो निकलेगा। इसलिए कहते हैं शास्त्र पैदा करो। इसीलिए आजकल के कुछ धर्माचार्य गुरु, पता नहीं कौन कौन से आचार्य जो है कह देते हैं कि आप 10 पैदा करो हिंदुओं और एक हमें दे दो। तो भाई तुम्हें एक दे देंगे, बाकी 9 को कौन खिलाएगा पिलाएगा? बेरोजगारी इतनी है कि कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा आदमी। ऐसी शिक्षाएं देते हैं, ये पुराण देते थे, ये शास्त्र देते थे। और ये रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं आगे देखिए, कोई एक तो जाएगा, गया। यह एक बहुत साधारण सी बात है सीते। इसके लिए किसी हमें श्रेष्ठ युक्ति कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरी संपत्ति में तो स्वकुल के विस्तार हेतु एक ही पुत्र होना चाहिए। मेरी सम्मति में एक ही पुत्र बहुत था, लब कुछ हो गया, चलो कोई बात नहीं, 2 ही बहुत है। दुष्ट मार्गी सैकड़ों भी पुत्र हों तो वे क्रम के ही समान हैं, कीड़े मकोड़े के समान हैं। अगर वो दुष्ट हैं तो उनसे कोई लाभ नहीं होता। ठीक कह रहे हैं। मैं जिस बात को कह रहा हूँ, अनेक विद्वानों ने ये उत्तम बात बताई है। मैंने तुमसे कई पुत्र क्यों नहीं उत्पन्न किए? हे श्रुतमते, यह मैं तुमसे एक विरोध की बात कर रहा हूँ। इसमें हास्य भी है, थोड़ा उपहास हास्य है, किंतु तुम इसे व्यर्थ न समझना कि मेरा कोरा हास्य ही मन समझ लेना कि कोरे मनोरंजन के लिए कर रहा हूँ ये बातें। इसमें गहराई भी समझी यार। बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से स्त्री की तरुणाई नष्ट हो जाती है। हाँ देखिए, बहुत से पुत्र होंगे तो औरत की जवानी तो जानी जानी है। तो सीता जी ऐसा क्यों करता हूँ? मुझे नहीं करना है, आपको तरुण रखना है, क्योंकि ज़्यादा पुत्रों के उत्पन्न होने से स्त्री की जवानी नष्ट हो जाती है, यौवन नष्ट हो जाता है, ढल जाता है उसका यौवन। यदि तुमको और संतानें होती तो तुम्हारा यौवन नष्ट हो जाता। मैं आपको हमेशा यौवनशील देखना चाहता हूँ, युक्ति देखना चाहता हूँ। इस विचार से मैंने तुमको अधिक संतानें नहीं दी हैं। यह एक गुप्त बात है, हमारे और आपके बीच की बात है। हे विदेह पुत्री, इस पर भी यदि तुम्हें अधिक संतानों की इच्छा है, फिर भी अधिक संतानों की इच्छा है तो धैर्य धारण करो। द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप से अवतार लूंगा तब तुम अधिक संतानों का सुख भोग लेना। सबको द्वापर का वायदा कर देते, उस समय मैं तुम्हें एक कन्या भी दूंगा, किंतु तुम यह समझ लो कि तुम्हारा यौवन गिर जाएगा। हाँ, द्वापर तक की बात बता दी। एक कन्या होगी तुम्हें, लेकिन तुम्हारा यौवन गिर जाएगा। इसी कारण मैं 16 इसीलिए एक से मेरा काम नहीं चलेगा तुमसे, क्योंकि तुम्हारे कन्या होगी और तुम्हारा यौवन ढल जाएगा, बच्चे भी होंगे।
इस कारण मैं क्या करूंगा द्वापर में 16,100 स्त्रियों से विवाह करूंगा। उनमें से तुम्हारे सहित मेरी मुख्य 8 स्त्रियां होंगी, यानी पटरानियां होंगी। इस तरह से 16,108 से करूंगा, क्योंकि तुम्हारा यौवन गिर जाएगा पुत्र और पुत्री होते। उस समय तुम बहुत से पुत्रों और बहुत सी बहुओं का सुख भोग करना, और मैं भी अनेक स्त्रियों का सुख भोग करूंगा। तुम भी खूब करना, तमाम बहुएं मिलेंगी, तमाम पुत्र मिलेंगे द्वापर में, और मैं भी 16,108 रानियों का तुम सहित सुख भोग करूंगा। जब रामचंद्र जी ने ऐसा कहा तब सीता मुस्कुराने लगी और बोली कि हे प्रभु, इतना चातुर्य आपने कहाँ से प्राप्त किया, कहाँ से आ गई आप में इतनी बात, इतनी बुद्धिमानी भरी बातें करते हैं, ये आपने इतना चातुर्य कहाँ से प्राप्त किया? यह तो आपने मेरा बड़ा मनोरंजन किया है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए एक ने दूसरे का आलिंगन किया और अर्धरात्रि के समय सो गए। ये जो है आनंद रामायण है, ये सचमुच वाल्मीकि ने आनंद में लिखी है, और सारी बातें जो है खुल करके बताई हैं दोस्तों, जो अन्य रामायणों में नहीं है, इसमें है। तो दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, और सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।